You know, we just need to ready our team for the World Cup, and that's the just opportunity for the youngster and go and show their skills. गए मेहमान बन के, मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके, बचा क्या है? क्या है सालों ने ये बेगैरत खेलेंगे किस मुंह से? इस टेक्निक वाले बांग्लादेश में अगर एक्सपोज हो रहे हैं ना, तो आप इमेजिन करें कि साउथ अफ्रीका में हमारा क्या हाल होगा। वर्ल्ड कप में हमारी जो बड़ी टीम, कोई यहाँ वहां छोटी मोटी टीमें नहीं आएंगी, वर्ल्ड कप में प्रॉपर टीमें आएंगी। तीसरा ओडीआई हम हार गए और हम सीरीज हार गए। शादाब खान ने T20 वर्ल्ड कप में ये बोला था कि 12वां जो प्लेयर है वो हमारा रमज़ान है। अच्छा जी, तो आप रमज़ान में तो हार गए, लेकिन रमज़ान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो आप क्या करें? हिस्टोरिकली हमेशा अच्छे रहे हैं। सो अब क्या वजह बनी कि सीरीज हार गए? तो एक तो ये नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव ये है कि आप 6 नए चेहरे लाए, आपने उसको एक्सपोज किया। तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है हमें आराम से पेल के चली जाती है। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। मैं लानत देता हूं जमानों में जिन्होंने इन घंटे के छपे रातियों को पाकिस्तान के साथ में लाद के रखा, कट कमीशन किक बैक लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बाप बना के चूस कर लटक लो। आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, मैं नहीं होता। मैं तो वैसे जैसे काम करना होता है, जैसे बांग्लादेश का श्रीलंका करूंगा वैसे पाकिस्तान, मैं बड़ा भाव नहीं देता, मैं इमोशनल नहीं होता। जाहिर सी बात है, एक टीम 10वें नंबर की टीम 4थे नंबर की टीम से कैसे जीत सकती है सीरीज? लेकिन हम उनको जिता रहे हैं, हम हार रहे हैं, वो जीत गए। मैंने ठीक बोला था, एक जगह तू करियाना की दुकान ही चला रहा होता अगर तू पाकिस्तान के नाम से क्रिकेट नहीं खेलता। तू मोची बन जा, मोची भी काबिल एहतराम पेशा है, तू वो भी नहीं बन सकता क्योंकि तू मेरिट पे ही नहीं है। नहीं, हम यही कहते हैं कि बाल बाल बच गए। मतलब हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। क्रिकेट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका यकीन आ जाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं बीइंग अ क्रिकेटर जिसका यकीन नहीं आता। यही बांग्लादेश की टीम, ये लाहौर में आ जाए ना, 3-0 पे मारेगी यही टीम पाकिस्तान की। वहां कुछ चैलेंजिंग कंडीशन होती है, वो अपने मुल्क में इंडिया जैसी टीम को नहीं जीतने देते। ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब कोई भी टीम आती है हमें आराम से पेल के चली जाती है। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी पाकिस्तान ने अब बड़े आराम से कोई सीरीज जीती हो। हार तो हम रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है बड़े आराम से। शायद अभी लेटेस्ट जो हम जीते, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से 3-0 T20 जीते हैं, बस उसके अलावा मुझे नहीं कोई याद। लेकिन देखिए, आगा सलमान को जितना क्रेडिट दें आप कम है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि उसको T20 का नहीं, उसको आपके टेस्ट और वनडे का कप्तान होना चाहिए। आप उसकी इनिंग्सें उठा के देख ले पिछले साल 6 महीने में, जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है, और उसका नंबर आप देखिए 5वां नंबर है उसका। तो मतलब मोस्टली उसको 10-15 ओवरों के बाद ना टेल के साथ खेलना पड़ता है। उसने आज इतनी मुश्किल सिचुएशन में उसने बॉल कम खेले और उसने 100 किया है। तो ऐसा बंदा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, हम अभी से कह रहे हैं, मैं तो आपको अभी से कह रहा हूं कि राइट टाइम है कि कल 27 के वर्ल्ड कप में हम रो रहे हों कि कप्तान कौन है। मैं अभी से आपको कह रहा हूं कि इसको दोनों फॉर्मेट का कप्तान बना दे, और उसकी परफॉर्मेंस बोलती है इटसेल्फ कि आप उसकी परफॉर्मेंसेज जाके देख ले। T20 का मैंने तब भी कहा था कि आपने उसको गलत कप्तान बनाया, लेकिन जितना मिस्टर कंसिस्टेंट वो है, मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली कोई भी आपका प्लेयर, इवन बाबर आजम भी नहीं है जितना कंसिस्टेंट जो है सलमान अली आगा है। एक तो ये है कि उसको जितना क्रेडिट दें कम है। तीसरा ओडीआई हम हार गए और हम सीरीज हार गए। शादाब खान ने T20 वर्ल्ड कप में ये बोला था कि 12वां जो प्लेयर है वो हमारा रमज़ान है। अच्छा जी, तो आप रमज़ान में तो हार गए, लेकिन रमज़ान में तो हमारी टीम बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, तो आप क्या करें? आपने देखा कि मैच में इतनी जान लग रही थी, इतना शोर शराबा हो रहा था, चाहे कमेंट्री बॉक्स हो, चाहे आवाम हो, चाहे प्लेयर्स अंदर जो एफर्ट कर रहे थे। बांग्लादेश की टीम एफर्ट कर रही थी तो समझ भी आ रही थी, क्योंकि एक तो वो 10वें नंबर की टीम 4थे नंबर की रैंकिंग से खेल रही है, उसके बाद उसने ऊपर आना था। जाहिर बात है, क्वालिफाइंग राउंड के मसले चल रहे थे, 10वें से 9वें पे आना था उसने। उनकी एफर्ट, उनका जीतना समझ भी आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक टीम 10वें नंबर की टीम 4थे नंबर की टीम से कैसे जीत सकती है सीरीज? लेकिन हम उनको जिता रहे हैं, हम हार रहे हैं, वो जीत गई। ये सोचो आप कि 4थे रैंकिंग की टीम, 6 टीम्स का फर्क, और हम ये सीरीज हार गए। हम पहला मैच भी कितने बुरे तरीके से हारे, और तीसरा मैच भी देख ले, कोशिश की, सब कुछ की, फिर भी हम हार गए। मां सदाकत ने लास्ट मैच में 70 कुछ रन की इनिंग खेली, तो हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने बोला, ओ जी पता नहीं जबरदस्त टैलेंट, फलाना ये वो। यार आप लोगों ने, मुझे नहीं समझ आती, आप लोगों ने कहाँ क्रिकेट खेली है? क्रिकेट खेली है 10 साल, 12 साल, 15 साल, वाकई क्रिकेट खेली है या आप लोगों ने मजाक किया? क्रिकेट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका यकीन आ जाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं बीइंग अ क्रिकेटर जिसका यकीन नहीं आता। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने ठोक दिया तीसरे मैच में। जो भौंक रहा था ना शाहीन शाह अफरीदी, आलू इनका सोफा, वो कह रहा था कि हमने यानी कि दूसरा मैच जीता कि हम तो अब 2027 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक मैच सारे तुक्के से का जीत जाते हैं, सारे यानी कि हाइप इतनी दूर तक चली जाती है, पूरे मेगा इवेंट तक चली जाती है।
अबे वहाँ पे तो पहले तुम लोग जेट सीरीज तो जीत लो, इन निकम्मों के हालात देख लो, इन्हें टॉस जीत कर बांग्लादेश को बैटिंग करने उतर दे दिया। अबे निकम्मो, जब तुम लोग को पता है कि तुम लोग लास्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करके जीते थे, तो अब इनको क्या और इनका खुद बॉलर कप्तान है, फास्ट बॉलर कप्तान है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे बाद में बॉलरों को मदद मिलेगी या पहले मिलेगी। मतलब कि उन्होंने मुंह उठा के इनको बैटिंग का न्योता दे दिया। और बांग्लादेश ने कहते हैं कि ज़्यादा हबड़ा दबड़ी नहीं चाहिए, उन्होंने काम कूट रहकर 290 रन बना दिए, जो कि पाकिस्तान के बनाते हुए धुआं निकल गया। उसमें से कुछ ऐसे दिन आए जब बांग्लादेश यहाँ पे आया और बांग्लादेश ने हमें टेस्ट सीरीज हराई, तब भी उन प्यार से जो है ना, उन्होंने बालोबाशी करके गेम डाल के हमें तुमा के बालोबाशी और लेके चले गए। उसके बाद बिस्त किया, अच्छा खासा बेइज्जत किया। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की तकदीरें बदल जाएंगी और सर्जरियां हो जाएंगी और 5 मेंटोर आ गए और 3 लेयर बना दी गई कि अब देखना क्या होता है। क्या हुआ? सिर्फ टाइम गुजरा। एक पैथेटिक वर्ल्ड कप की कैंपेन के बाद कोई तब्दीलियां, कुछ नहीं। अजीब तितर बितर से यंगस्टर आपने डाल के और उसके बाद आपने वहां भिजवा दिया अजीब सा कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने फिर भालोबाशी करके इधर आके उधर आके इधर उधर करके ओ गेम डाल के फिर चले गए और हम वहां पे बैठ के यही कह रहे जी यंगस्टर थे सर, यंगस्टर थे सर, वेल डन वेल डन। जब तक आप अपनी गलतियां मानेंगे ही नहीं, जिंदगी में आगे कहाँ बढ़ेंगे? आपकी मैनेजमेंट का मानना ये है, जो टॉप जो करते धरते हैं, जो क्रिकेट चला रहे हैं, कि हम तो रन रेट पे बाहर हुए हैं। हम हालात आपके ये हैं कि आप एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं, ठीक है। जिनको आप निकालते हैं वो भी कोई तीसमार खान नहीं है, ठीक है। जिनको आप डालते हैं वो तो बिल्कुल ही आप गलत डालते हैं। हिस्टोरिकली हमेशा अच्छे रहे हैं। सो अब क्या वजह बनी कि सीरीज हार गए? तो एक तो ये नेगेटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि आप 6 नए चेहरे लाए, आपने उनको एक्सपोज किया, बेंच पे नहीं बिठाया, उनके पोटेंशियल को देखा। सो ये एक टफ गिग थी शाहीन अफरीदी के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि उनको पता था कि एमेचोर्स के साथ जा रहे हैं, इन एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं और बांग्लादेश की पूरी टीम थी और उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए वर्ल्ड कप जो आने वाला है अगले साल। तो इसके लिए वो भरपूर जो है जोर लगाएंगे। सो पाकिस्तान के कुछ जो बॉक्सेस थे ना वो वीक थे और ये होना ही था, इसलिए कि पहले से ही चांस लिया यही गया था कि इस सीरीज, इस बायलैटरल सीरीज को हम जीतने की भी कोशिश करेंगे और इसमें एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। सो ये फाइन बैलेंस होता है। तो कई चेहरे जो हैं वो नए दिखे, अच्छे दिखे, कईयों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट अच्छी बात यह है कि इनको एक फ्लेवर, एक टेस्ट मिला इंटरनेशनल क्रिकेट का। जो बात चुभने वाली है ना वो ये है कि आप बिल्कुल नए चेहरे आजमाएं मगर आपको सीरीज नहीं हारनी चाहिए। सो ये दोनों का बैलेंस बड़ा जरूरी है। सो ये किस तरह से हो सकता है कि अगर आपके मैच विनर्स जो है ना वो इंटैक्ट रहे। आपके मैच विनर कौन है? मुझे ऐसे लगा कि बैटिंग थोड़ी सी थिन थी और फिर इसलिए कि साहबजादा फरहान भी अपना डेब्यू कर रहे थे, हालांकि बहुत T20 खेले हैं। सो उनकी भी जो टेक्निक है ना वो भी नरम गरम है। मुझे लग रहा है कि उनको मैनेजमेंट को बताएं कि ये आप ढाका में खेल रहे हैं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी टीम आप खिला दें, बच्चे खिला दें, आप जीत जाएंगे। यही टीम, यही बांग्लादेश की टीम ये लाहौर में आ जाए ना, 3-0 पे मारेगी ये टीम पाकिस्तान की। वहां कुछ चैलेंजिंग कंडीशन होती है। वो अपने मुल्क में इंडिया जैसी टीम को नहीं जीतने देते, साउथ अफ्रीका जैसी पूरी टीम से वो जीते हैं, सारी टीमों से वो जीते हैं अपने मुल्क। लेकिन आपने बहुत ही हल्के में ले लिया। लेकिन वो तो क्रेडिट दे सलमान अली आगा को, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने 100 किया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार 100 किया उसने। लेकिन हमारी अप्रोच, अब हम लोग इस अप्रोच के साथ खेल रहे थे कि हम 10वें नंबर के हैं, बांग्लादेश नंबर 4 वाले हैं, वो ऐसे खेल रहे थे। बासित भाई, टॉस जीतने के बाद ये फैसला करना, ये बारिश का सोच के किया, क्या किया? मुझे नहीं समझ में आया कि आपने बैटिंग दी क्यों? तो पहले मैच में बैटिंग क्यों करी थी कि हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग करते हैं, जब बांग्लादेश ने बैटिंग दी थी। और दूसरे मैच में क्या बैटिंग करके जीते थे पहले या बॉलिंग करके जीते थे? सही बात है। दूसरे मैच में क्या करा था? बैटिंग करी थी ना, बैटिंग की थी ना। तो आज क्यों नहीं करी बैटिंग? फिर कंफ्यूजन है यहाँ पे भी, कुछ समझ नहीं। इन्हें यही नहीं पता असल में हुसैन तलत और शामिल बाहर हो गए तो इनकी बैटिंग वीक हो गई। हम यही कहते हैं कि बाल बाल बच गए। मतलब हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी फिलहाल क्वालिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। हमने कहां कंपीट करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने कहां कंपीट करना है न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड के साथ। हमसे तो बांग्लादेश भी नहीं पकड़ी जा रही। आपने इतने ज्यादा रन करवा दिए बांग्लादेश से, लेकिन स्टिल इस पिच पे 291 बड़ी आसानी से चेजेबल था। हमने एक एक बॉल देखी है बैठ के
इस पिच पे वो पहले और दूसरे वनडे मैच की तरह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत स्पिन हो रहा था, लेकिन आप बांग्लादेश की जितनी तारीफ करें कम है। स्पेशली आखिरी ओवर में जो रिशाद हुसैन करने आया, जो लिटन दास ने पीछे से रिव्यू लिया, जो शहीन जब खेल रहा था, मतलब शायद उसके बाद शहीन से फिर भी 2 छिक्के नहीं लगने थे, लेकिन उन्होंने वाइड बचा ली। और उससे पहले सलमान अली आगा जब खेल रहे थे, एक शॉर्ट बॉल हुई, आगा ने वाइड का रिव्यू नहीं लिया। टीमें उन्होंने कामल कूट रहकर 290 रन बना दिए, जो कि पाकिस्तान के बनाते धुआं निकल गया। इनका डॉक्यूमेंट्री बॉय उसका तो साले का कुछ पता नहीं चला, कैरियर का शुरू से पहले ही खत्म हो गया डॉक्यूमेंट्री बॉय का। और कहने का मतलब ये पाकिस्तानी बड़े उछल कूद रहे थे ना कि यहाँ बांग्लादेश ऐसा है वैसा है, इनका भाई है, इनका भाईचारा ये हुआ है। और जो इनका फुरकान टट्टी वो होता रहता है कि इनके लिए हमने स्टैंड लिया, जी हमारे पीठ में छुरा गो। अबे सालो, गेम में क्या, गेम सेंस में क्या होता है? गेम में कहते हैं कि एक क्लैरिटी गेम होती है, यानी उसमें कोई मिलजुल के थोड़ी है, गली मोहल्ले क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि हाँ दोनों लोग, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है, वो तुम्हारे से हार जाएगा, ये करेगा। जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट हो रही है, 2 मुल्कों की क्रिकेट हो रही है, इसमें से क्या यारी दोस्ती? खेल है, खेल। जो टीम 2 मैदानों में उतरी है उनको जीतेगी। एक नल्ली बेरोजगार टीमों को कहते हैं भी साली आटे की बोरे के पीछे बाहर में कटोरा लेके भागने वाली टीम तो हारेगी ना। वैसे हो तो तुम दोनों एक जैसी, लेकिन बांग्लादेश तुम्हारा कहते हैं गेम थोड़ी सी सेंस उनमें ज़्यादा है, इसलिए वो मैच जीत गए, सीरीज भी जीत गई। और तुम्हारा आलू कहता है मुल्क का क्या आएगा? अब जैसे साले कुत्ते के भी नहीं फिर भौंकते रहेंगे पाकिस्तान में, गला फाड़ फाड़ के इसने ये कर दिया वो कर दिया। अब जब फिर कोच माइक हाइसन को कहते हैं क्रिटिसाइज करेंगे। एंड कुत्तों की बात तो सही है कि ये ना अपने कोच को ही क्रिटिसाइज करते हैं, इनमें खुद में दम नहीं है कि इनके प्लेयरों के ऊपर कहते हैं डंडा चढ़ाया जाए। ये कोच को ही अपने को बोलते हैं उल्टा सीधा। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसे नहीं, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।